So hello जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज सागर पांडे एंड यू आर वाचिंग द कंप्यूटर निंजा टेक्निक। तो आज की इस वीडियो में हम गिट के बारे में नहीं, गिटहब के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने कवर किया था कि यार गिट क्या होता है। ठीक है, गिटहब क्या होता है, गिट एंड गिटहब में डिफरेंस क्या होता है, हमने दोनों का कंपैरिजन किया था। तो अगर आपने वीडियो वो नहीं देखी है तो डू चेक आउट दैट वीडियो, द लिंक इज पॉप अप इन द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ दिस वीडियो। राइट, तो आज हम गिटहब के बारे में पढ़ने वाले हैं और इस वीडियो के दो मेन गोल हैं। जो पहला गोल है वो ये है कि हमें गिटहब पर एक प्रोफाइल क्रिएट करनी है। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि गिटहब एक वेबसाइट होती है, तो हम उस वेबसाइट पे जाएंगे और अपनी एक नई प्रोफाइल क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा गोल नंबर 1 है। और गोल हमारा 2 है जो वो ये है कि हम उसके डैशबोर्ड के बारे में हम समझेंगे। मतलब जब हम प्रोफाइल क्रिएट कर लेंगे तो एक डैशबोर्ड आएगा ओपन होके हमारे सामने, तो हम उस डैशबोर्ड के बारे में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, एक एक चीज़ों के बारे में हम समझेंगे। और जैसे जैसे वीडियोस आगे आती जाएंगी उसमें हम और अच्छे से समझते चले जाएंगे। ठीक है, तो अगर आज के वीडियो में उतना नहीं समझ में आया आपको तो उतना डरने की बात नहीं है, आपको आगे आने वाली वीडियो में सब कुछ समझ में आने वाला है। एक रिक्वेस्ट जो मैं आपसे करना चाहूंगा वो ये है कि यार वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी क्योंकि मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, थोड़ी सी ज़्यादा नहीं। तो पैनिक नहीं होना है क्योंकि बोर तो अपन आपको होने नहीं देगा। ठीक है, तो पैनिक नहीं करना है, वीडियो को अच्छे से देखना है। अगर कुछ नॉलेज चाहिए तो थोड़ा बहुत दिमाग तो यहाँ पर लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, अपना टाइम भी थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो वीडियो को पूरा देखना, बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ एक एक पार्ट के बारे में। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को और ओपन कर लेते हैं अपना गूगल क्रोम। ठीक है, तो हमने यहाँ पर अपना क्रोम ओपन कर लिया है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पर एक टिप देना चाहूँगा। ठीक है, आपको जो अपना गेटअप का प्रोफाइल क्रिएट करना है, ध्यान से सुनना, आपको जो अपना गेटअप का प्रोफाइल क्रिएट करना है वो आपको अपनी पर्सनल ईमेल आईडी से क्रिएट करनी है। ठीक है, क्यों भैया? क्योंकि देखो, नॉर्मली सबकी एक ही बीवियां होती हैं। ठीक है, हाँ कुछ लोगों की 4-5 होती हैं, तो फिर वहां पे उस सिचुएशन आ जाता है कि किस किस को प्यार करूं। ठीक है, ठीक है, तो नॉर्मली तो एक ही होती है ना सबकी। तो गिटअप भी आपकी वही एक ही बीवी है। ठीक है, गिटअप आपकी वही एक बीवी है। ठीक है, तो आपको एक ही रखनी है, 10-12 नहीं रखनी है। ठीक है, ऐसा इंस्टाग्राम की तरह नहीं करना है कि 10-12 आईडी बना लेनी है गिटअप के ऊपर। जैसे आप इंस्टाग्राम पे करते हो 10-12 आईडी बना के 2-4 अपनी गर्लफ्रेंड से और 2-4 अपनी बीएफएफ से बातें करते हो, तो वैसा कुछ नहीं करना है यहाँ पर। आपको सिंपल एक आईडी रखनी है। ठीक है, एक आईडी रखनी है। ओके, और उसी आईडी पे आप शुरू से लेकर जब से आप पैदा हुए और जब तक आप मर जाओगे, ठीक है, तब तक के आपको जितने भी आपके प्रोजेक्ट हैं सब कुछ आपको उसी एक आईडी पे अपलोड करना है। गॉट इट? ठीक है, इतना समझ में आता है? तो चलो फिर गिटहब पे ऊपर चलते हैं हम। ठीक है, तो ये हमारा github.com ओपन हो चुका है। ठीक है, तो हमारे पास साइन इन एंड साइन अप दो ऑप्शन आ रहे हैं। साइन इन के ऑप्शन में हम तब जाते हैं जब हमारा एक अकाउंट हो, और साइन अप के ऑप्शन पे हम तब जाएंगे जब हमारा कोई भी अकाउंट ना हो। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, साइन अप करना है। अब ऑलरेडी मेरे एक अकाउंट है गिटहब पे, तो मैं यहाँ पर टेम्प मेल का यूज करके इसको क्रिएट करूंगा। तो यहाँ पे यूआई इनकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और यूज़र फ्रेंडली भी है। तो आपको यहाँ पर सिंपल, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको यहाँ पर अपना ईमेल लिखना है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर टैप मेल का यूज़ करके बनाऊँ, तो मैं यहाँ पर सिंपल जाऊँगा, टैप मेल यहाँ पर लिख दूंगा, एंटर दबाऊंगा। पहला जो वेबसाइट हमें यहाँ पे ओपन हो जाएगा, हम इस पर चले जाएंगे, टैप मेल पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक अभी मेल यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा, उस मेल को कॉपी करके हम वहाँ पर पेस्ट करेंगे। ठीक है, तो जिनको इसके बारे में नहीं पता कि टैब मेल क्या होता है, तो कई बार क्या होता है ना कि हमें कुछ देखना होता है बट वो हमसे साइन इन मांगता है। ठीक है, कि आप वहाँ पर लॉग इन करो या साइन इन करो। ठीक है, तो हमारे पास अगर वहाँ पे हम अकाउंट क्रिएट नहीं करना चाहते, उनको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहते हैं, तो दैट इज द प्लेस जहाँ पर टैब मेल काफ़ी ज़्यादा आपके काम में आने वाला है। तो आप यहाँ पे सिंपल जाओ, यहाँ से कॉपी कर लो। ठीक है, कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसी को पेस्ट कर देंगे, और पेस्ट करने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। ये हमसे पासवर्ड मांग रहा है। ठीक है, तो कुछ भी मैंने यहाँ पर एक पासवर्ड लिख दिया है, आपको दिखाने नहीं वाला कि मैं पासवर्ड है क्या। ठीक है, तो ये हमसे यहाँ पर एक यूजर नेम मांग रहा है। अब ध्यान से सुनना, यूजर नेम मांग रहा है। यूजर नेम हमेशा आपका नाम और कुछ कैरेक्टर्स होने चाहिए। कुछ कैरेक्टर्स मतलब कुछ न्यूमेरिकल कैरेक्टर्स। ठीक है, मतलब 1 2 3 4। ठीक है, तो आप अपना कुछ नाम लिखना, जो भी आपका नाम होगा। ठीक है, उसमें 1 2 3 4 कुछ ऐसे लगा के कुछ कैरेक्टर्स लिख देना। आपको ऐसे यूजर्स नेम नहीं सेलेक्ट करने जैसे डेविल 102 या फिर चाची 420 या फिर फरारी 102, ऐसे कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है, आपको अपना नाम लिखना है, उसके साथ कुछ कैरेक्टर्स लिखना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, तो अभी मैंने यहाँ पे एनोनिमस लिख दिया। ठीक है, एनोनिमस, MOUS, एनोनिमस। ठीक है, और इसमें मैं लिख देता हूँ 11
1122, ठीक। तो यहाँ पर एनोनिमस 1122 इज नॉट अवेलेबल, ठीक है, यहाँ पर दिखा रहा है इज नॉट अवेलेबल, मतलब किसी ने ये ले लिया है ऑलरेडी, किसी ने ये यूजर नेम इनटेक करके रखा है। तो 1 इज नॉट अवेलेबल, 676 यस इट इज अवेलेबल। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, तो आप सोच रहे हो कितना ज़्यादा भीड़ है गेटअप के ऊपर, कितने लोग गेटअप को यूज़ करते हैं। मैंने यहाँ पे 5 तक लिखा है, एनोनिमस 1 2 3 4 5 तो अवेलेबल नहीं था, 676 इट इज़ अवेलेबल। ओके, तो हम चाहें तो हम सिर्फ इतना भी लिख के चेक कर सकते हैं कि एक बार देख लेते हैं, इट इज़ अवेलेबल, इट इज़ नॉट अवेलेबल, ठीक है, ओके इट इज़ अवेलेबल, ठीक है। तो यहाँ पर 67662 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब ये कह रहा है कि रिसीव ओकेशनल प्रोडक्ट अपडेट एंड अनाउंसमेंट, तो यहाँ पर कंटिन्यू, आप चाहो तो यहाँ पर टिक करके कंटिन्यू कर सकते हो, मैं ऐसे ही कंटिन्यू कर देता हूँ, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गया कि वेरीफाई करना है हमें अपने अकाउंट, तो हम यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे तो ये हमारे पास एक पजल लोड करेगा। अब इस पजल को आपको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है यूज द एरोज टू चेंज द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट अंटिल इट मैच। तो सारे पजल्स को कंप्लीट करने के बाद आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा कि आपको इंटर कोड करना है, मतलब आपने जो ईमेल आईडी डाली थी आपके ईमेल आईडी पे कोड आएगा, तो आप उस कोड को यहाँ पर एंटर करोगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, मैं नीचे जाऊँगा तो यहाँ पर गेटअप के नाम से मैं यहाँ पे एक कोड आ गया है। तो इस कोड को मुझे यहाँ पर कॉपी कर लेना है, इस कोड को यहाँ पर कॉपी करके हम यहाँ पर इस कोड को पेस्ट कर देंगे, ठीक है। इस कोड को हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और पेस्ट करने के बाद हमारा यहाँ पर ये हमारे पास लॉगिन हो जाएगा। तो ये हमसे पूछ रहा है कि हम खुद के लिए यूज़ करना चाहते हैं या कुछ कंपनी के लिए यूज़ करना चाहते हैं, तो ये जस्ट फॉर मी है, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा। स्टूडेंट हो, टीचर हो या फिर कुछ भी नहीं हो तो स्टूडेंट, अभी आप लोग स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट पे ही आप लोग यहाँ पे क्लिक करके कंटिन्यू पे कर देना, ठीक है। फिर ये आपसे पूछ लेगा कि आप कौन कौन से गेटअप के फीचर्स को यूज़ करना चाहते हो, तो कोलैबोरेटिव कोडिंग इज द थिंग दैट यू कैन यूज़, एंड इसके अलावा आप यहाँ पर कम्युनिटी में बात करने के लिए, देखने के लिए आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो गेटअप का। तो इतना करने के बाद आपको यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, ठीक है, कंटिन्यू एज फ्री पे क्लिक। कांग्रेचुलेशन, ये आपकी प्रोफाइल बन गई है और ये है आपका वो प्यारा सा डैशबोर्ड जिसके बारे में हमें पढ़ना है, समझना है कि ये डैशबोर्ड किस तरीके से, क्या क्या इसमें ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। तो हमने गोल नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है कि हमें गेटअप की प्रोफाइल बनानी थी, वो हमने बना लिया है। अब चलते हैं गोल नंबर 2 पे, यानी कि हमें क्या करना है, गेटअप के डैशबोर्ड के बारे में पढ़ना है और समझना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको डैशबोर्ड लिखा हुआ दिख रहा है, यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर आपको जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें दिखाई देती हैं, जैसे यहाँ पे एनोनिमस 67622 ये मेरे प्रोफाइल का नाम था, ये यूज़र नेम है जो मैंने वहाँ पर डिसाइड किया था। ये हमारा प्रोफाइल है, जैसे ही आप यहाँ पर योर प्रोफाइल पर क्लिक करोगे आपका प्रोफाइल खुल जाएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं एक बार यहाँ क्लिक करके, तो ये हमारा प्रोफाइल है जो कि अभी आप देख सकते हो। आप यहाँ सर अपना जो भी आप अपना प्रोफाइल पिक्चर यहाँ पे सेट कर सकते हो, यहाँ से चाहो तो आप एडिट प्रोफाइल कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे एडिट प्रोफाइल पे जाओगे तो आप अपना कुछ नाम दे सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया कि एनोनिमस, ठीक है, यहाँ पे मैंने नाम दे दिया एनोनिमस। बायो आप लिख सकते हो, कुछ अपने बारे में 2 4 10 वर्ड लिख सकते हो, लेकिन अगर आप नहीं चाहते कि आपके बारे में कोई जाने या समझे या पढ़े तो भाई साहब आप इसको खाली भी छोड़ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर बायो वगैरह लिख के आप नीचे जाके अपना सारी की सारी चीज़ें लिख के आप यहाँ पर सेव कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो फिर यहाँ पर देख लो एनोनिमस और ये नीचे मेरा यूज़र नेम आ गया, ठीक है। अब ये जो आप यहाँ पर ये चीज़ देख रहे हो ये आपको बताता है कि आपने कितने कंट्रीब्यूशन किए हैं, मतलब कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि आपने कितने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स गेटअप के ऊपर अपलोड किए हैं, ठीक है, या कितना ज़्यादा आपने गेटअप को यूज़ किया है पिछले बीते दिनों में या आने वाले दिनों में जो आप यूज़ करोगे वो यहाँ पर आपको दिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे जैसे आप गेटअप को यूज़ करते जाओगे डेली बेसिस पे, यहाँ पर ये जो ग्रीन मार्क्स है वो आपको दिखाई देता रहेगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर आज यहाँ पर एक आप देख सकते हो, आज मैंने अप्रैल के आज के दिन मैंने लॉगिन किया है, तो ये आपको यहाँ पर ग्रीन कलर का शो हो रहा है। अब जैसे जैसे मैं इसको रेगुलरली यूज़ करता जाऊँगा वो ग्रीन ग्रीन मार्क्स आने वाले ब्लॉक्स में वो डालता चला जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि ये चीज़ क्या करता है, ठीक है। अब हम थोड़ा बैक करते हैं और भी चीज़ों के बारे में हम जरा समझते हैं, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे हमें यहाँ पर योर रिपोजिटरीज का एक ऑप्शन दिखेगा, तो अभी ये यहाँ पर ब्लैंक है और सबसे बड़ा जो सवाल आता है कि वो ये आता है कि भैया रिपोजिटरीज होती क्या है, ठीक है। तो ध्यान से सुनना बाबू, ध्यान से सुनना। बाबू इन द सेंस ये वो बाबू सुनने वाला बाबू नहीं है ये मेरी लैंग्वेज है तो इस तरीके से यहाँ पर बात की जाती है, तो बाबू मतलब वो छोटा वाला बाबू, ठीक है। तो ध्यान से सुनना जरा। रिपोजिटरीज का मतलब होता है कि अगर देखो आप क्या करते हो, आप मान लेते हैं कोई एक वेब डेवलपमेंट का एक प्रोजेक्ट बना रहे हो, ठीक है। तो उसमें कई सारी फाइल्स होंगी, HTML की फाइल्स होगी, CSS की फाइल्स होगी, जावास्क्रिप्ट की फाइल होगी, कई सारी फाइल्स होंगी, ठीक है। तो
उन्हीं फाइल्स का कलेक्शन अगर आप एक फोल्डर में ऑनलाइन कहीं पे अपलोड करते हो गिटहब के ऊपर, तो वो रिपोजिटरीज कहलाता है। मतलब समझे कि आपके जो फाइल्स हैं, जो आपके प्रोजेक्ट की फाइल्स हैं, अगर आप उनको गिटहब के ऊपर एक फोल्डर बना के अपलोड कर रहे हो, तो वही आपका क्या होता है, रिपोजिटरी कहलाता है। मतलब रिपोजिटरी इज नथिंग बट इट इज द कलेक्शन ऑफ फाइल्स। ठीक है, एक कलेक्शन है, फाइल्स का कलेक्शन है। ठीक है, और वो कहाँ स्टोर है, ऑनलाइन इंटरनेट के ऊपर स्टोर है, गिटहब के ऊपर स्टोर है। तो वो क्या हो गया, एक रेपोजिटरी हो गया। तो इन शॉर्ट इट इज कॉल्ड एज रैपो। ठीक है, शॉर्ट में हम उसे रैपो कहते हैं। तो आगे जब भी मैं कहूँ रैपो या रेपोजिटरी, तो आप समझ जाना कि इट इज अ कलेक्शन ऑफ फाइल्स। वही आपकी जो प्रोजेक्ट की फाइल्स है उसी के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी देखो हमने कोई भी यहाँ पर रैपो नहीं बनाई है, कोई भी हमने रिपोजिटरीज नहीं बनाई है, तो बाय डिफॉल्ट अभी ये खाली है। ठीक है, तो आओ चलो एक यहाँ पर एक रेपोजिटरीज क्रिएट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक रेपो हम बनाते हैं। तो कुछ नहीं करना आपको, हमने यहाँ पर गए थे, ठीक है, और यहाँ पर हम योर रिपोजिटरी के ऑप्शन में आए थे, आपको याद होगा। ठीक है, इसी डैशबोर्ड के अंदर हम यहाँ पर न्यू पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, इसी डैशबोर्ड के अंदर हम यहाँ पे न्यू पे क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही आप न्यू पे क्लिक करोगे, आपको यहाँ पर ये दिख जाएगा कि क्रिएट अ न्यू रेपोजिटरी। हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर रिपोजिटरी का नेम देना है। ठीक है, नेम देने के बाद हमें यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर नेम दे देते हैं। तो नेम में दे देते हैं चाची 420। ठीक है, तो चाची 420 हमने यहाँ पर ये नेम में हमने ऐड कर दिया। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, डिस्क्रिप्शन देना है। आप अपने रिपोजिटरी का नाम अच्छा रखना, थोड़ा सा फॉर्मल रखना, ऐसे आलतू फालतू नाम मत रखना जो मैं रख रहा हूँ बैठ के अभी। ठीक है, और मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दूंगा। डिस्क्रिप्शन में हम ऐड करते हैं अपने प्रोजेक्ट के बारे में। ठीक है, कि हमारा प्रोजेक्ट करता क्या है, हमने क्या बनाया है। ठीक है, कौन कौन सी फंक्शनैलिटीज यूज की है, क्या क्या हमारा प्रोजेक्ट कर सकता है, ये सब कुछ हम अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड करते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि चंदू की चाचा का चंदू की चाची के साथ चक्कर चला। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है। ठीक है, तो देखो अब इसके बाद हमारे पास दो ऑप्शंस आ जाते हैं, पब्लिक करना है कि प्राइवेट करना है। अब इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। पब्लिक का मतलब होता है यार कि ये सब देखेंगे, मतलब ये जो आपका रिपोजिटरी है वो सभी तक विजिबल होगा, मतलब कोई भी बंदा इस लिंक पर जाकर उसे देख सकता है। ठीक है, जैसे कि मान लो आप लोगों ने कुछ लोगों का फोन देखा होगा जिसमें पासवर्ड वासवर्ड कुछ नहीं होता, एकदम ओपन टू ऑल होता है, भैया ये लो फोन हमारा चेक कर लो, हमें कोई मतलब नहीं है, हमने कुछ गंदे काम नहीं किए। ठीक है, तो दैट इज अ पब्लिक थिंग, कि वो पब्लिकली अवेलेबल है। ठीक है, तो पब्लिक अगर आप यहाँ पर करके रखोगे तो ये रिपोजिटरी जो आपने क्रिएट की है, ये जो फोल्डर आप क्रिएट कर रहे हो, वो सभी तक विजिबल होगा, कोई भी एक लिंक के थ्रू आपका ये देख सकता है प्रोजेक्ट। प्राइवेट अगर आप कर देते हो तो ये सिर्फ आप तक विजिबल होगा, मतलब अगर लिंक पर कोई जाएगा तो वो उसको दिखाई नहीं देगा, वो प्राइवेट फोल्डर है, सिर्फ आप उसे देख सकते हो, आपके अलावा और कोई उसे छू नहीं सकता। ठीक है, इट्स जस्ट सिमिलर टू आपने फोन में लॉक लगा दिया है। ठीक है, तो आपका फोन आपके अलावा कोई नहीं देख सकता। अब आपको ये एक ऑप्शन दिख रहा होगा, इनिशियलाइज दिस रिपोजिटरी विद ऐड अ रीडमी फाइल। ठीक है, तो आप यहाँ पर टिक कर देना अभी हाल फिलहाल के लिए। रीडमी फाइल क्या होती है, इस जैसे आपकी टेक्स्ट फाइल होती है, डॉट टेक्स्ट फाइल, डॉट HTML फाइल होती है, डॉट CSS जो कि आपकी CSS की फाइल होती है, उसी तरीके से ये रीडमी डॉट MD। ठीक है, MD का फुल फॉर्म होता है मार्क डाउन, ये नोट कर लो। ठीक है, MD का फुल फॉर्म होता है मार्क डाउन। ओके, तो readme.md ये एक फाइल होती है जिसके अंदर आप अपने प्रोजेक्ट के डिटेल्स डिस्कस कर रहे होते हो। ठीक है, क्योंकि मान लो आपने प्रोजेक्ट बनाया, ठीक है, सामने वाले को अगर आपने यहाँ पर अपलोड कर दिया है, तो सामने वाला अगर कुछ खोल रहा है तो उससे तो नहीं पता ना कि आपके प्रोजेक्ट को यूज कैसे करना है, तो वो सब कुछ आप ये readme.md फाइल में लिख देते हो, जिससे सामने वाले को भी पता चल जाता है कि हाँ आपके प्रोजेक्ट को यूज कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको आप इनिशियलाइज कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। इतना सब करने के बाद हम यहाँ पर क्रिएट रिपोजिटरी पे जाएंगे। तो अब देखो हमारा जो रिपोजिटरी होगा वो यहाँ पर सक्सेसफुली हमें कंप्लीट होता हुआ, मतलब क्रिएट होता हुआ दिखाई दे जाएगा। ठीक है, तो अब ये भी थोड़ा सा हमें समझना है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो, तो ये जो readme.md फाइल है, यहाँ पर देखना readme जो .md फाइल है, उसके अंदर हमारे एक रिपोजिटरी का नाम आया है, और ये जो डिस्क्रिप्शन जो हमने लिखा था वो हमारा यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, तो ये डिस्क्रिप्शन भी हमारा आ चुका है, मतलब डिस्क्रिप्शन में जो आप बाय डिफॉल्ट लिखते हो वो आपका यहाँ पर readme.md के अंदर ही आता है। समझ में आया? ठीक है, और बाकी आप यहाँ से चीजें देख सकते हो कि ये आपके ब्रांचेस को दिखा रहा है। ठीक है, कि ये आपका मेन ब्रांच है, मतलब जो भी कुछ है आपका यहाँ पर ये मेन ब्रांच के अंदर स्टोर है। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ पर अब ब्रांच क्या होती है इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मैं यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है इनिशियल कमिट। ठीक है, तो इस पे अगर हम क्लिक करते हैं
इनिशियल कमिट के ऊपर, तो हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा कि यहाँ पर देखो आप, यहाँ पे हमने यहाँ पे लिखा चाची 420 और यहाँ पे चंदू के चाची के साथ चक्कर चलाया, और ठीक है ये कुछ ऐसा हुआ लिखा हुआ है, और ग्रीन कलर का अभी आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, ग्रीन कलर का, ध्यान से देखो ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर मैं मान लो इस readme.md के अंदर कुछ चेंज करता हूँ, ठीक है, इस readme.md के अंदर चेंज करता हूँ, कैसे चेंज करूंगा, बैक आए, ठीक है, बैक करने के बाद हम यहाँ पर ये एडिट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करते हैं, ठीक है। बैक करने के बाद हमने यहाँ पे एडिट के ऑप्शन पे क्लिक किया, तो एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद मान लेते हैं चंदू की चाची के साथ नहीं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ भाभी के साथ, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर ये लिख दिया, ठीक है। मैंने कुछ चेंज किया, मैंने यहाँ पे कुछ हटाया और कुछ ऐड किया, ठीक है। तो अब हमें क्या करना पड़ता है, कमिट करना पड़ता है, ठीक है, कमिट करना पड़ता है। एक तो है कैंसिल चेंजेस, जो आपने चेंज किया भैया उसे कैंसिल कर दो, नहीं, हमें क्या करना है, कमिट करना है। हम चाहते हैं चाची नहीं अब भाभी आए, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कमिट करेंगे। तो कमिट करने में चेंजेस में देखो यहाँ पे कमिट मैसेज क्या आ रहा है, अपडेट readme.md, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ, अपडेट readme.md, कि हाँ मैंने भाई कुछ अपडेट किया है। कमिट मतलब क्या होता है, कमिट मतलब सिंपल होता है भैया कमिट करना, कुछ एक्सेप्ट करना, तो हाँ मैंने अपडेट किया है, तो हाँ यहाँ पे मैं लिख दूंगा अपडेट readme.md, मतलब मैंने readme.md को अपडेट किया है। चाहो तो आप यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा लिख सकते हो कि भैया मैंने यहाँ पे चाची हटा के, ठीक है, मैंने क्या कर दिया है, भाभी कर दिया है, ठीक है। तो ये चीज मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, एक्सटेंडेड डिस्क्रिप्शन लिख दिया, मतलब उसी को थोड़ा सा एक्सटेंड करके लिख दिया है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, कमिट डायरेक्टली टू द मेन ब्रांच, या फिर आपको नया ब्रांच क्रिएट करना है, तो नहीं भाई, मुझे एक ही उसी मेन ब्रांच के अंदर ही हमें यहाँ पर क्या करना है, चेंज करने हैं सारे के सारे, तो यहाँ पे कमिट चेंजेस कर दिया, ठीक है। तो मतलब आप समझ रहे हो कि अगर आप फाइल के अंदर कुछ भी चेंज करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, कमिट करना पड़ेगा, ठीक है, कमिट करना ही पड़ेगा। अब जरा बैक आते हैं और बैक आके हम यहाँ पे फिर से देखते हैं। अब वहां इनिशियल कमिट नहीं आ रहा, अब वहां क्या आ रहा है, अपडेट readme.md आ रहा है, मतलब अब हमने कुछ अपडेट किया है इसके अंदर। अब अगर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, ठीक है, तो अगर अब हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देखो ये जो हमने पहले लिखा था लाइक चाची, अब वो यहाँ पर क्या हुआ है, रेड कलर में हो गया, क्योंकि अब ये नहीं है, ठीक है, अब ये नहीं है, अब क्या है, दैट इज भाभी के साथ, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप बैक आके यहाँ पर अगर आप देखोगे अपने readme.md में, और यहाँ पे जरा इसको रिफ्रेश करोगे एक बार, ठीक है, तो जब यहाँ पर आप इसको रिफ्रेश करोगे तो अब आप यहाँ पे देखोगे चंदू की भाभी, ठीक है, समझ में आता है, चाची नहीं, इट्स भाभी, ठीक है, ये चीज समझ में आती है इतनी, ठीक है। तो मतलब आप कोई भी चेंज करोगे तो आपको कमिट करना पड़ेगा, और ये सिर्फ readme.md के साथ ही नहीं, अगर आप कोई HTML की फाइल यहाँ पर बना रहे हो, CSS की फाइल अगर आप अपलोड कर रहे हो, कोई भी फाइल अगर आप यहाँ पर अपलोड कर रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कोई भी चेंज करते हो तो कमिट करना पड़ेगा, ठीक है। जो भी आप कमिट करोगे आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। अगर आपको उसके बारे में और जानना है तो आप यहाँ पर जस्ट क्लिक करके आप उसके बारे में जान सकते हो, समझ सकते हो। इसमें और भी कई सारी फंक्शनैलिटीज हैं, जैसे अगर हम यहाँ पे कोड पे क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास कुछ कुछ ऑप्शन आ जाता है। अब इसके बारे में हम थोड़ा बाद में समझेंगे, ठीक है, आगे आने वाली वीडियोस में। तो अब हम एक काम करते हैं, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे वापस से इस पे जाएंगे और योर रिपोजिटरीज को चेक करेंगे। तो योर रिपोजिटरीज के अंदर अब हमारे पास एक रिपोजिटरी हमारी आ गई है चाची 420 के नाम से, और यहाँ पे आपको टैग क्या लगा हुआ दिखाई दे रहा है, ये हमारे पास प्राइवेट रिपोजिटरी है, मतलब ये हमारे खुद के लिए रिपोजिटरी। सो दिस इज द होल थिंग कि आपको यहाँ पर डैशबोर्ड के बारे में एक थोड़ा सा आइडिया दिया गया, रेपोजिटरीज के बारे में बताया गया कि रेपोजिटरीज क्या होती है, किस तरीके से हम रेपोजिटरी यहाँ पर क्रिएट करते हैं, ठीक है। लेकिन एज अ डेवलपर ये कोई अच्छी प्रैक्टिस नहीं है कि आप यहाँ पर जाकर रेपोजिटरी क्रिएट कर रहे हो। क्रिएट करने के लिए, रेपोजिटरीज को क्रिएट करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए हम गिट का यूज करते हैं, ठीक है। और गिट क्या है, गिट एक तरीके का कमांड लाइन टूल है, मतलब हम कमांड्स का यूज करके, गिट का यूज करके हम यहाँ पर रेपोजिटरी क्रिएट करते हैं, और कमांड्स का ही यूज करके हम यहाँ पर अपलोड भी करते हैं चीजों को गिटहब के ऊपर, ठीक है। तो ये सब चीजें हम आगे आने वाली वीडियोस में पढ़ने वाले हैं। अगर आपको ब्रांचेस के बारे में समझ में नहीं आया है तो मैं आपको फिर से बता दूंगा, अभी आप उसको थोड़ा सा भूल जाओ ब्रांचेस के बारे में। जब हम ब्रांच के बारे में पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा मेन ब्रांच, ठीक है, मास्टर ब्रांच, ये सब कौन कौन सी ब्रांच होती है, क्या ब्रांच होती है, ये सब हम आगे आने वाली वीडियोस में अच्छे से डिस्कस करेंगे। आज का मोटिव सिर्फ इतना ही था कि आपको रेपोजिटरीज के बारे में समझाया जाए, डैशबोर्ड का थोड़ा सा आपको आइडिया दे दिया जाए कि गिटहब का डैशबोर्ड किस तरीके से होता है, क्या क्या फंक्शनैलिटीज होती हैं डैशबोर्ड के अंदर। तो अगर वीडियो आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो यार वीडियो को लाइक करो,
चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो उन लोगों के पास जिनको इसकी ज़रूरत है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।